मुख्य फसल रहता है गेंदा ही रहता है। साल के 12 महीना गेंदा रहेगा। मतलब मार्केट में अवेलेबिलिटी अपना बनाए रखे हैं, जब भी आपको गेंदा चाहिए होगा तो इनके पास उपलब्ध रहे। हम यहाँ पे देख रहे हैं बहुत अच्छा, मतलब गेंदा के साथ आपने प्याज है कि लहसुन भी लगा के रखे हुए हैं, आप देख सकते। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ मोती बंजारा जी के यहाँ, और इन्होंने बहुत छोटे स्तर पे गेंदा की खेती की शुरुआत की थी, लगभग 20 डिसमिल है ना जी। और आज अपना कुछ टेक्नोलॉजी भी इन्होंने इजाद करना शुरू कर दिया है। मतलब खेती के साथ साथ अपना पर्सनल प्रैक्टिस भी चालू की है खेती में। और आइए आप बाकी जानकारी कैसे इन्होंने किया और क्या क्या और आगे करने वाले हैं, क्या प्लानिंग है, उसके बारे में जानकारी बंजारा जी से लेंगे। तो बंजारा जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे चैनल में। जी, मैं मोती बंजारा लोकेर बिछीकानी पत्थल गांव जिला जसपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। और मैं 2014-15 से मैं गेंदा की खेती कर रहा हूँ। और ये जो अभी अपन खड़े हैं जहाँ, ये नेट हाउस में, ये कृषि विज्ञान के मार्गदर्शन में ये नेट हाउस का जैसे सजेशन दिया कृषि विज्ञान अपना डूमर बहार, तो मैं इसको हॉर्टिकल्चर से अप्लाई करके 50% सब्सिडी बेस पे इसको मैं लिया हूँ। और नेट हाउस और ड्रिप के माध्यम से मैं अभी गेंदा फूल ले रहा हूँ। ये 2022 से लगा था, 3 साल से मतलब। और खेती इसमें कितने साल से कर रहे हैं? 2022 से ही कर रहे हैं। 2022 से मतलब मुझे जनवरी में ये कंप्लीट करके हॉर्टिकल्चर मेरे को दे दिया था 2022 में। और मेरा पहला इसमें फार्मिंग हुआ था फरवरी 2022 में हुआ था, जिसमें मैं टमाटर और गेंदा साथ में लगाया था। पहले मतलब ओपन फार्मिंग करते थे, बाहर खेती। और उसके बाद अभी नेट से खेती कर रहे हैं, तो पिछले 2-3 साल से। तो इसमें प्रॉफिट कुछ बढ़ा? नेट हाउस में प्रॉफिट के साथ में अपना क्या बोलते हैं, क्वालिटी है। अपना जो भी फसल लगाते हैं, जैसे टमाटर मैंने लगाया था और गेंदा लगा था, तो क्वालिटी में और फिर रोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, बाहर से अंदर ये नहीं आ पाता। बहुत अच्छा रहा। मतलब बाहर से जो कीट हैं वो उतना फसल में आक्रमण नहीं कर पाते हैं, उसका प्रभाव नहीं रह पाता है। मतलब इसमें जो लगा है लगभग 4 कलर की फूल लगी हैं। और इसकी मैं टीपी किया हूँ 25 नवंबर 2025 को किया हूँ इसका। मतलब आज 6 तारीख, तो लगभग 10 से 11 दिन हो रहे हैं। ट्रांसप्लांट किए हैं? हाँ। अच्छा, 10-11 दिन का पौधा ट्रांसप्लांट करने के बाद और ड्रिप से इसमें सिंचाई चल रहा है। पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर टिप को थोड़ा सा पौधा का ग्रोथ हो जाएगा। इसके पहले जैसे शाखा निकलने के लिए इसका पिंचिंग करेंगे। इसका शुरुआत में लगभग इतने के लगभग का इसका पिंचिंग करेंगे, बट इसमें शाखाएं बढ़ेगी। लेकिन इसके लिए पौधा थोड़ा सा ग्रोथ हो जाए, कम से कम 7-8 इंच का लगभग पौधा हो जाएगा, तब इसका पिंचिंग करेंगे अपन। और ये कितना बड़ा है ये क्षेत्रफल? ये जो नेट लगा है ये आधा एकड़ का है। आधा एकड़ में लगा हुआ है। और कौन कौन सा फसल इसमें ले चुके हैं आप? जैसे टमाटर बोले और गेंदा भी ले रहे हैं। हाँ, टमाटर ले चुका हूँ और गेंदा ही अभी। और जो दूसरा, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि फलदार भी ले लो, केला ले लो, पपीता ले लो, और फिर आपका खीरा वगैरह ले लो, इस टाइप का कुछ अभी नहीं लाए अभी उस टाइप का नहीं फोकस आपका गेंदा में है? गेंदा और टमाटर का ही है। मैं मतलब मेरा मुख्य फसल रहता है गेंदा ही रहता है। साल के 12 महीना गेंदा रहेगा जी। अच्छा बात है। मतलब मार्केट में अवेलेबिलिटी अपना बनाए रखे हैं, जब भी आपको गेंदा चाहिए होगा तो इनके पास उपलब्ध रहता है ना जी। और हम यहाँ पे देख रहे हैं बहुत अच्छा, मतलब गेंदा के साथ आपने प्याज है कि लहसुन भी लगा के रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये प्याज में है, बाहर में जो लगा है वो लहसुन लगा हुआ है। ये तो प्याज लगाए हैं। मतलब अपना ये है कि अपन खेती किसानी के साथ में अपन व्यावसायिक दृष्टि से तो अपन गेंदा की फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन कम से कम अपन घर यूज के लिए कम से कम अपन अपना खुद का कमाया हुआ यूज करें करके। जैसे अपन आप लोग जैसे बाहर में देखे होंगे लहसुन का, तो लहसुन मेरा घर का ही था, जो पिछले साल इसी थीम से लगाया हुआ था। इसी प्रकार से गेंदा के साथ में ही लहसुन लगाया था, गेंदा के साथ में ही प्याज लगाया था। उसको अपन घर में कम से कम खाने गेंदा के साथ आप लहसुन भी लगाए हैं, प्याज भी लगाए हैं, और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्रॉफिटेबल भी है, क्योंकि क्वालिटी, फूलों की क्वालिटी यहाँ पे अच्छी बन रही है। कीट और बीमारियों का आक्रमण होता था पहले, वो अब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कीट नेट हाउस लगा है, तो बाहर से कीड़ा कोई अंदर आ ही नहीं पाता है। जो यहाँ पे अंडा दे दे, इल्ली तो लगता ही नहीं होगा। लगता होगा तो छोटा छोटा जो कीट होता है, जो माहू वगैरह, वो छोटा कीट आता होगा, वो तो कंट्रोल हो जाता है जी।
और दूसरा ये यहाँ पर जसपुर ज़िला है, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि साल में 1-2-3 बार तो ओलावृष्टि हो ही जाता है या हाँ, बारिश हो ही जाता है। जी। इसमें तो बारिश से सब बचा के रख रहा है, मतलब जो हैवी रेनफॉल है या फिर रेनफॉल की इंटेंसिटी ज़्यादा आ रही है तो उसको भी कंट्रोल कर देगा ये। हाँ, जब मतलब ऊपर से जितना स्पीड से आ रही है वो पहले तो यहाँ रुक जाएगा, उसके बाद फिर ड्रॉप होगा तो उसका स्पीड कम हो जाएगा बिल्कुल ऐसी, और वो जो तेज़ हवा है उसका भी स्पीड कम हो जाएगा, फिर ये पौधा अपना बच जाएगा। जी। हालांकि नेट कहीं कहीं पर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, ऐसा लग रहा है, दिख भी रहा है तो, लेकिन हमारा जो फसल है वो सेफ रह गया। प्लस ओला का जो प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट फूल टूट जाना या फिर पौधे गिर जाना, वो सबसे भी बचत हो गया। और आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? ओलावृष्टि और जैसे आंधी तूफान का जैसे आपने बात किया, तो इसको लगाने के बाद 2 बार बहुत तेज आंधी तूफान आया था। जी, जी, पिछले देखिए, साल दो बार झेल चुका है। ओलावृष्टि भी हुआ था। हाँ। उसके बाद भी इसमें जो फसल लगा था पूरा सुरक्षित एकदम सेफ कंडीशन में खड़ा था, ना ही तो किसी प्रकार का मतलब फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसको भी ज्यादा डिस्टर्ब ना ही तो नेट को किसी प्रकार का डिस्टर्ब हुआ है। पेड़ पौधे जैसे गिर गए थे तो इधर साइड में हालांकि थोड़ा सा टूट गया है आंधी तूफान से ही, नहीं तो फिर कहीं पर उतना नहीं दिख आया है। ओपन एरिया रहता तो और अच्छा रहता है, आसपास में थोड़ा पेड़ पौधा है इसलिए इसमें थोड़ा दिख रहा है पत्तियां। और ये फोगर का इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी? हाँ, फोगर ये जब गर्मी के टाइम में जैसे अप्रैल मई जून आसपास में हाई टेम्परेचर जब रहता है तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए फोगर का यूज करते हैं, फोगर चलाते हैं। तो उस टाइम में कम से कम दिन में 3 बार लगभग फोगर का उपयोग करते हैं गर्मी के टाइम। टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी को देखते हुए क्या है कि यही सब करते हुए अपन ड्रिप का, सेडनेट का, भाई सेडनेट के इस क्षेत्र में जहाँ पर मैं बिलोंग कर रहा हूँ उस क्षेत्र में सेडनेट का पहला किसान हूँ मैं, सेडनेट का लाभ लेने वाला। और मेरे को देखते हुए यही बाजू में फिर यहाँ नेट हाउस फिर लगे हैं। अच्छा, बाजू में? बाजू में ही यहाँ पर, हाँ, लग गया वहाँ पे। अभी ही 2 महीना के लगभग उधर है। इस टाइप से मतलब अपने को देख के कई किसान प्रेरित भी हो भी रहे हैं। जैसे आज गेंदा का ही लगभग जिले में इस साल का बताऊं तो लगभग 10-12 किसान लगभग लगा चुके हैं जो अलग अच्छा, अलग अब एक और फायदा है क्योंकि शुरुआत भी इन्हीं ने किया और जो मोटिवेट हो रहे हैं वो भी इन्हीं के माध्यम से हो रहे हैं, तो इनको पता है कि जिले में और कौन कौन लगा रहे हैं। बिल्कुल, ये भी अच्छी बात है क्योंकि किसान जब किसी भी चीज़ को मतलब आँख बंद करके लगा देता है कि मैं इस साल इसमें प्रॉफिट हो जाऊँगा, है ना, प्रॉफिट में रहूँगा, लेकिन उस समय ऐसा होता है जैसे टमाटर में देख लो कि एक ही साल में कई लोग लगा देते हैं। मतलब पिछले साल जैसा प्रॉफिट ज़्यादा हुआ मान लीजिए तो अगले साल उसे बहुत सारे लोग लगा देंगे। उसमें क्या है, मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और फिर रेट कम हो जाता है, ऐसा ही है। लेकिन इनको पता है कि अभी अगर सबको पता रहता है कि इस साल इतना लगने वाला है या इस साल ये फसल नहीं है, इस पे जाएँ तो वो और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, रेट अच्छा भी मिल जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा मतलब इनका अप्रोच है। क्या है, मैं जान रहा हूँ कि ज़्यादा लोग लगेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा हटके लोग फसल करें और क्यों ना अपन यही फसल कर रहे हैं उनको और लोग भी प्रेरित होकर करें करके। मैं ये कोशिश कर रहा था कि उन लोग को कीट संबंधी बीमारी से भी उनको बताता हूँ कैसे समाधान करना है। पौधा भी उनको मैं देता हूँ। कई किसान अभी 10-12 किसान जो लगाए थे अपने जिले में, उनमें से लगभग 5-6 किसानों को मैं पौधा दिया था और लोग कहीं से और व्यवस्था करके लगाए होंगे, लेकिन उनको मैं पौधा दिया था, उनका मार्केटिंग भी किया और साथ में उनका जो पौधे का रख रखाव भी मैंने किया था। और एक बात मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपने वहाँ पर बाहर में अभी दिखाएंगे, आप लोगों को, हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि पैरा से मल्चिंग करने वाले हैं और उसके मल्चिंग में यहाँ पर प्लास्टिक मल्चिंग किया जा रहा था, तो उसके बारे में भी आप कुछ बोल रहे थे। आप ही के से सुनना चाहेंगे इसके बारे में। मैं क्या है, प्लास्टिक का मल्चिंग में लगा रहा था जी। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर जैसे ये मल्चिंग है, ये मल्चिंग का टुकड़ा है इस टाइप से, ये देख पा रहे हैं बहुत सारे पूरा बिखरे पड़े हुए हैं। ऐसे इस टाइप से देखेंगे तो पूरा बिखरे पड़ा हुआ है। इस टाइप से मल्चिंग छोटा छोटा टुकड़ा क्या है, उठा नहीं पाते हैं, उतना साफ सफाई से ये मल्चिंग साफ हो नहीं पाता है, तो कुछ टुकड़े इसके रह ही जाते हैं। ये जो हमको दिख रहा है बड़ा है वो उठा पा रहे हैं और जो बहुत छोटा छोटा है वो नहीं उठा पाते हैं, रह जाता है। तो इससे और छोटा ये जमीन में एक प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। ये छोटे छोटे टुकड़े ही अगर इसी टाइप से अपन प्लास्टिक के मल्चिंग का ही उपयोग अपन करते रहे तो आए दिन मतलब अपना मृदा खराब होने की संभावना है। मिट्टी तो पूरा हमारे पास रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगी। हाँ,
आज हमने अगर इसमें मल्चिंग कर करके इसमें प्लास्टिक डालना शुरू कर कर दिया दिया प्लास्टिक तो मिट्टी क्या रह जाएगा, पूरा प्लास्टिक वही रह है। तो जाएगा। आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ में अपन उसको तो कर रहे हैं, लेकिन न कहीं हमारे किसानों के लिए वो नुकसानदेह है। इसी चीज़ों को मैं समझते हुए जी मैं जो धान का पैरा है, आजकल यहाँ पर मवेशी नहीं पालते हैं, तो पहले मवेशी पालते थे तो वो तो धान बहुत कम धान हो के गया। पुआल का उपयोग उसके आहार में उपयोग हो जाता था, हाँ, चारा उपयोग के हो रूप जाता में। था। लेकिन आजकल कई जगह जला देते हैं। जला देते हैं। जैसे धान मिसाई हो गया, खेत जोताई का टाइम आया तो जला देते हैं। जला उससे देते हैं। ना ही तो मवेशी को लाभ हो पाता है, न तो हाँ, किसान को लाभ होता है, हाँ, हाँ। और बल्कि उल्टा जलाने से हमारे मृदा को भी नुकसान होता है, हाँ। मिट्टी को भी नुकसान और होता यहाँ है। पे हमारा तो ये भी वही सेफ हो चीज़ों को मैं जाएगा। ध्यान में रखते हुए मैंने मतलब- बाहर में उधर पैरा का डाला हुआ है, उसमें ये विचार है मेरा। मतलब हमारे पास जलाना छोड़ दे तो हमारे हाँ। पास मल्चिंग करने के लिए पर्याप्त पर्याप्त पैरा है सभी हो गाँव में। जाता है। हाँ। तो क्या है मतलब हमारे जमीन को क्यों खराब करें, मिट्टी खराब क्यों नहीं खराब होगा करें जी। प्लास्टिक डाल डाल के, पैरा लगाएं। और उसके ऐसा साथ में ये भी है कि पैरा का मल्चिंग अपन करते हैं तो कई प्रकार के उसमें लाभ भी है। जैसे अभी ठंड का टाइम है, अपने जसपुर जिले में लगभग नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने खूब ठंड पड़ते हैं यहाँ जी पर। जी अच्छा। ओला का ज़्यादा संभावना रहता है। जैसे अपन मल्चिंग पैरा से कर रहे हैं तो ओला से पहला बचा लेगा, बचा लेगा, पाला पाला भी हाँ पड़ता है। पाला से बचा लेगा, सॉरी पाला से बचा लेगा वो। और जो नमी जो है वो इसमें भी बरकरार रहेगा, नमी जमीन में। बरकरार रहेगा। उसके साथ में जो खरपतवार जो है, खरपतवार से भी रक्षा करेगा। रक्षा करेगा। और वो जब सड़ जाएगा तो वहाँ पे खाद के रूप में खाद भी के रूप मुझे में काम आएगा। हाँ, हाँ। तो ये मैं जो ये 1 एकड़ में इधर अच्छी पहल है आपकी, नई पहल लग रही है। 1 एकड़ में जो ये मैं मतलब- नेट में लगाया हूँ गेंदा, और उधर फिर सॉरी क्योंकि आधा एकड़ में जो नेट है, और उधर जो है आधा हमको एकड़ करके कुल 1 मिला एकड़ कहना होना। ये है कि हमको एक दिन या एक साल खेती नहीं करना है, हाँ, हमको हाँ। तो जीवन भर खेती जीवन करना भर है। खेती करना है, हमारे जी। बाद हमारे बच्चे करेंगे इस टाइप का। तो उनके लिए भी हमारी जो मिट्टी है वो सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। यही और है मेन। और जो आप यहाँ पे कुछ और नया टेक्नोलॉजी ईजाद किए होंगे अपने से, या कुछ कर रहे होंगे, तो उसके बारे में। जैसे हमने यहाँ पर तो देख लिया कि गेंदा के साथ आपने प्याज लगाया हुआ है। गेंदा तो फैलेगा, है ना जी, और प्याज का जो ये है पत्तियां सकरी रहती है तो वो ज्यादा नहीं फैलेगा। वो तो इससे कोई disturbance फैलेगा नहीं है सर, आपके कोई फसल डिस्टेंस में? नहीं होगा। इसका जो कंद आएगा यहाँ, इसका न तो इसे खराब करेगा, यहाँ बीच में ही है। हाँ, हाँ। मतलब गेंदा का जड़ भी इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, नहीं तो गेंदा को डिस्टर्ब करेगा। क्या है, अच्छा, ये लगभग 10-15 सेंटीमीटर दूरी हाँ। में ऐसा है। तो ये क्या है, ऊपर में ही उठेगा और सक्रिय होके उठेगा, तो उसमें किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा। अच्छा, इसमें ज्यादा क्यों नहीं लगाए, इधर भी लगा सकते थे। इधर वैसा कुछ है कि मतलब उपलब्धता के अनुसार लगाए हैं? उपलब्धता के अनुसार और से लगे हैं, और अपने लिए भी लगाए हैं, घर बोल यूज रहे थे, के घर लिए ही यूज लगाया के हूँ लिए। मैं उस चीज को। जी जी, ये भी अच्छी पहल है। एक चीज आपको यहाँ दिखा दूं मैं, एक चीज ये नया है, ये मार्केट में 700-800 रुपया किलो तक का बिकता है। जो देख रहे हैं ना ये पौधा, ये रति का पौधा है ये। आप उधर पूरा किनारे किनारे इस टाइप से देख सकते हैं। इधर पूरा किसान इसको 700 से 800 रुपया किलो इसको बेचता है, व्यापारी इसको लेते हैं। मतलब यहाँ पे नया जो फसल है, या क्या मेडिसिनल है वो कि क्या? मेडिसिनल है जी, मेडिसिनल है। मेडिसिनल तो उसका भी यहाँ पर इन्होंने प्रैक्टिकल किया हुआ है। ये लगभग किनारे किनारे सभी जगह मेरे में मैं ख्याल से लगाया ऐसा हुआ लग रहा है। है कि ये भी आपका पहला इनोवेशन होगा। मतलब मतलब हाँ, मेरा जिला में पहला आप ही innovation शुरुआत है। किए होंगे, और किसी को खेती करते मैं सुना नहीं हूँ और इसका। अगर इसको भी अगर ट्रायल एक आध एकड़ में में लगाए हैं मेरे ख्याल एक आध एकड़ में इसको लगाया जाए तो ये मेरे ट्रायल बेस पे ही लगाया हूँ मैं। मेरा पहला अनुभव है ये जी। इस टाइप से करने के लिए। जो इस टाइप से ये दिखता है, ये रति है, सफ़ेद कलर की है ये। और इसी का जो बोल रहा हूँ 700 से 800 रुपया किलो बिकता है ये। तो अभी आपके पास पर्याप्त बीज कलेक्ट हाँ, हो अभी चुका ये है? मैं बीज खरीद के लाया था, और इसको एक था, अभी मेरे यहाँ पर्याप्त बीज है बीज है, हाँ। जी। तो आगे कुछ प्लानिंग करें इसका और बढ़ाने के लिए? बढ़ाने के लिए बिल्कुल प्लानिंग कर रहे हैं। वही मैं एक एक्सपेरिमेंट के तौर से ही ये तो लगाया हूँ आपका कुछ पौधा। experiment होगा, सीख गए मान लीजिए, या क्या अगर कुछ करेंगे। हाँ, कीट वगैरह का प्रकोप इसमें हो गया? कीट का कोई प्रकोप कीट का नहीं तो है, आपसे ना ही नहीं है बीमारी। कोई, हाँ, कोई खाद का जरूरत है, ना किसी प्रकार का कीट का जरूरत है। और हर साल लगाना पड़ेगा कि कंद वंद एक से? बार लगाएंगे तो लगभग ये 5-7 साल तक इसका प्रोडक्शन ले अच्छा, सकते हैं। मतलब जो जड़ है नीचे या कंद होगा इसका, हाँ इसके बारे में तो मैं ज़्यादा जान नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर एक बार उग गया तो 5-7 साल तक हाँ, आराम से हाँ। वन टाइम। और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करने वाले हैं ऐसा करके? तो मैं इसमें आपका organic वीडियो आया था, उसमें देखा था ऑर्गेनिक फार्मिंग और के कुछ वो भी बनाते हैं आप, दसपर्णी अर्क का जी। मास्तु जी जी जी। मैं एक वीडियो में देखा था आपके बारे में। तो
मैं पूछना चाहूँगा, उसके बारे में भी बताएं, जानना चाहूँगा। हाँ, अपन क्या है नीम पत्ता, करंज पत्ता, अरंडी पत्ता, इस टाइप से कड़वा 10 प्रकार के जी। पत्ता जैसे को लेके उसमें अदरक, लहसुन और हल्दी, मिर्च पाउडर, ऐसे सब गौमूत्र, गोबर वगैरह मिला के 10 परणी अर्क बनाए थे। तो अभी मतलब आप पूरा ये जो भी फसल आप फूल भी ले रहे हैं उसको भी आप ऑर्गेनिक हाँ, में ऑर्गेनिक में करना ही चाहते करेंगे हैं। जी। और उसी के तहत ये आपका अपन इसको खाने भी ले वाला रहे भी हैं है ये? जी, खाने वाला भी ये है, भी पूरा ऑर्गेनिक निकल ऑर्गेनिक जाएगा ही है आपका। जी। तो ये भी अच्छी 100% पहल है। ऑर्गेनिक हाँ। करने के ही इसमें है, मतलब अच्छा। अपना स्वास्थ्य को मतलब भी आप ऐसा ध्यान मोटो रखते बना हुए लिए हैं कि मेरे को पूरा ऑर्गेनिक पे जाना है। ऑर्गेनिक करना है। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब यहाँ तो लोग ये पत्ती कहाँ मिलेगी, वो पत्ती कहाँ मिलेगी, मैं खुद देखता हूँ, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग में मैं करने वाले लोगों के बारे में देखता हूँ। और जो गाँव में हो या फिर शहरों में कहीं पर भी हो, अगर ऐसा पौधा मैं देखता हूँ कि कहीं पर करंज का पौधा है क्या, कहीं पर बेसरमी का पौधा है क्या, कहीं पर नीम का पौधा है क्या, जहाँ से वो किसान जो है पौधा का जो पत्तियाँ हैं वो तोड़ के लाए और वो चीज़ बना ले। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत कम मिलता है। अगर बाकी अपने क्षेत्र में यहाँ पर है उपलब्धता और आसानी से हाँ। मिल जाते हैं। हाँ, लेकिन आप अकेले हैं। लेकिन हाँ। अगर इसी गांव में 10-15 लोग हो गए ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले, तो मुझे नहीं लगता कि सबके लिए उतना पत्ता हाँ, उपलब्ध हो पत्तियां जो पाएगा, है उपलब्ध हो पाएगी। ये सही बात तो है। हमको उसको भी संरक्षण करना है, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि जो पेस्टिसाइड्स है और जो फंजीसाइड्स है उसका उपयोग करके किस प्रकार से धीरे धीरे हमारा हम सबका, किसानों का और हमारे आने अग्रजों का भी किस प्रकार से, मतलब अभी तक ऐसा रिसर्च में या देखने में डॉक्टर रिपोर्ट में आया है कि जो माँ के दूध होता है उसमें भी कुछ जो फंजीसाइड है वो पाया गया है। और कहीं पर केरला का भी एक स्टोरी है कि वहाँ पर इंसेक्टिसाइड का बहुत हेलीकॉप्टर से स्प्रे हुआ था, तो वहाँ पर भी कई प्रकार की जो विषमताएं हैं लोगों में वो देखने को मिली थी। तो जितने भी प्रकार के पौधे हैं जिसमें इस प्रकार जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उपयोग होता है या फिर नेचुरल फार्मिंग के लिए उपयोग होता है, तो वो सब जो पौधे हैं उसका भी संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जान रहे हैं आगे क्या होगा और क्या हो सकता है। हाँ बिल्कुल, आपको जो बोल रहे हैं वो अपन सिंगल किसान है इस क्षेत्र में, तो मुझे तो आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर 10-20 किसान अगर यहीं पर अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहें तो पौधे के पत्तों की उपलब्धता बहुत कम हो जाएगी जी। और मिल आसानी से मिल नहीं पाएगा, उसके लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी से ही अपने को संरक्षण करना चाहिए, पेड़ पौधा उसका लगाना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसमें भी पूरा मतलब अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत में ही ये करेंगे। इसमें अपन ये ठान लिया है कि किसी भी प्रकार का प्लास्टिक गिरा हुआ है वो दिख रहा है। अगर सही बोल रहे हैं आप, कोई इस तरफ ध्यान नहीं देता, छोटा छोटा टुकड़ा है माइक्रो प्लास्टिक्स जिसको बोलते हैं, वो भी आ रहा है धीरे धीरे ज़मीन में, तो वो ज़रूर ज़मीन को ख़राब कर देगा भविष्य में। अपन इसमें ये ठान लिए हैं कि अपने को केवल किसान ही नहीं रहना है। हाँ। किसान के साथ में अपने को डॉक्टर बनना है। और जी। डॉक्टर बनने के लिए नेचुरल जब तक खाने के लिए तैयार नहीं करेंगे, अन्न नेचुरल अन्न नहीं तैयार करेंगे, जो प्राकृतिक ने अपने को जो उसमें जो पोषक तत्वों के साथ में जो दिया है उसको तैयार नहीं करेंगे, तो आज हम स्वस्थ भी ढंग से नहीं रहेंगे। आज हम देख रहे हैं कि स्वस्थ रहने के बिल्कुल मैं चीज बोल रहा हूँ, अपन जीने के लिए भी अपन क्या है केमिकल का ही यूज कर रहे हैं। उसके बाद अगर तबीयत किसी प्रकार का खराब हो गया, सर्दी जुकाम या किसी भी प्रकार का अगर बीमारी आ गया, तो ठीक रहने के लिए भी केमिकल ही खा रहे हैं। तो केमिकल मुक्त जीवन जीने के लिए अपन इस ओर अपन आगे बढ़ रहे हैं जी। बंजारा जी से मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी, काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ है इनके साथ खेती के बारे में और कहें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, लाइफ के बारे में जिनसे बात हुई। और काफ़ी अच्छा, पहले भी हमने इनका फार्म विजिट किया हुआ था और काफ़ी अच्छा इनका गेंदा का फूल देखने को मिला था। और बंजारा जी से मिल के बहुत अच्छा लगा। मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमको इनका वीडियो बनाने का मौका मिला। और अंत में मैं बंजारा जी से पूछना चाहूँगा कि वो किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कुछ विशेष इनके तरफ से। जी सर, आप लोग के माध्यम से मैं यहाँ अपने किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि आउट ऑफ सीजन फसल लें जो, और एक दूसरे के देखा देखी वही फसल ना लें।
थोड़ा सा अपने क्षेत्र में जो फसल लग रहा है उससे थोड़ा सा हट के अन्य फसल लेने की करें। जैसे कि अपने क्षेत्र में जैसे मैंने टमाटर का ही अपना ज़्यादा बेल्ट है, तो टमाटर उत्पादन बहुत ज़्यादा यहाँ होता है, तो यहाँ पर मैं कंपटीशन का चुना तो गेंदा मैंने लगाया। 10 साल 12 साल से लगा रहा हूँ मैंने। एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे अवेलेबिलिटी में बात कर रहे हैं मार्केट में यहाँ फूल नहीं था, इन्होंने फूल को चुना। वैसे ही किसान कुछ तैयारी कर रहा है तो जो मार्केट में नहीं है वो तैयारी करे तो उनको मार्केटिंग में भी आसानी होगा और आगे बढ़ भी सकते हैं। आगे बढ़ भी सकते हैं जी। बहुत अच्छा सलाह है। और अपना स्वास्थ्य को भी दृष्टिगत रखते हुए हम एक ध्येय अच्छा खाएंगे और अच्छा खिलाएंगे की ध्येय से अपने को ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर, प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती की ओर वापस लौटना चाहिए। क्योंकि अपने प्रधानमंत्री जी भी हैं, यही चीज़ अपने को बोलते हैं। तो जो हमारे पूर्वजों ने पिछले कई सालों से जो किया है उस खेती की ओर हमें भी आना चाहिए और उसी के अनुरूप अभी आधुनिकता खेती के साथ में करना चाहिए। क्या है कि आज केमिकल जीवन को के लिए छोड़ना ही नितांत आवश्यकता है किसानों के लिए, और यही एक सही समाधान है। अगर किसान केमिकल रहित खेती करना चालू कर दे तो हमें आए दिन में डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।